बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं वंश बिलो और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कविता और आशीषा, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं, बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। सवाल भेजने का फॉर्मेट भी बता देता हूं। आपको अपना नाम बताना है, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर राय देने के लिए। साथ ही साथ आप हमें दूसरे सोशल साइट जैसे कि एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और खासकर वो दर्शक जो हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहाँ से भी सवाल लेते रहते हैं। तो चलिए गेस्ट को शामिल करते हैं। आज हमारे साथ एंजल वन से राजेश भोसले शामिल है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। तो एक मार्केट चेक कर लेते हैं। फिलहाल बाजार देखें तो दिन के निचले स्तर से तो अच्छा रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है राजेश। दिसंबर की शुरुआत है, थोड़े मिले जुले संकेत यहाँ पे नजर आ रहे हैं। निफ्टी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पिछले 6 सेशन से 20 डीएमए के ऊपर टिका हुआ नजर आ रहा है। सेम अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी पिछले 6 सेशन से 50 डीएमए के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी यहाँ से बाउंस लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है अब तक। तो राजेश जी, यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है बाजार पर? नमस्कार अंश। यस, डेफिनेटली अगर आप की इंडाइसेस को देखें, निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो लास्ट वीक से जो है हम एक रेंज में ट्रेड करें, कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर आप जो चीज देखे इम्प्रूव हुई है वो है ब्रॉडर मार्केट में काफी स्ट्रेंथ दिखा है लास्ट वीक से। एंड कोई भी जो न्यूज आ रही है, कोई भी नेगेटिव न्यूज आ रहा है, तो उसको डिस्काउंट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। हमने देखा जीडीपी नंबर्स भी थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, बट फिर भी मार्केट होल्ड कर रहा है। एंड बीच बीच में कोई न्यूज आ रहा है तो उसको भी डिस्काउंट कर रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। 23,900 नीचे में सपोर्ट है और ऊपर में 24,350 ये रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल के लिए यही इसी जोन में एक्सपेक्ट करें मार्केट विल कंसोलिडेट। बट जब एक रेंज ब्रेक आता है 24,350 के ऊपर क्रॉस करते हैं, तो एक अच्छा खासा ब्रॉड बेस मूव हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। जरिया इंडेक्स पर कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं यूट्यूब पर। ऐसे ही एक दर्शक का सवाल लेंगे। सृष्टि करण ने सवाल पूछा है टाइटन पर। उन्होंने अपना टाइम होराइजन नहीं बताया और उसके साथ क्वांटिटी कितनी है वह भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी एक नज़रिया ले लेते हैं टाइटन पर। मीडियम टर्म की अवधि से अगर उनको पोजीशंस लेने हैं या अगर उनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो क्या करना चाहिए। और इस बीच हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के तेजस शाह भी जुड़ चुके हैं। तेजस, गुड मॉर्निंग। बताएं टाइटन पर आपका क्या नज़रिया होगा? तेजस, ये सवाल आपके लिए था। देखिए, ये लंबी अवधि का है तो टाइटन का अगर स्टॉक का अगर चार्ट देखे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दे दिया है और 3,050 से लेके 3100 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में। और रिसेंटली स्टॉक का भी एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है डेली चार्ट पे। बट जो बाइंग मोमेंटम है वो आएगा 3400 के ऊपर ही। तो अगर इनका लंबा अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली करंट भाव पे वो बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 3050। और अगर 3400 का अगर स्तर पार होता है तो मेरे हिसाब से और एडिशनल लॉन्ग पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंस ही इज अ इन्वेस्टर, मैं रिकमेंड करूंगा कि करंट लेवल पे भी वो एंटर कर सकते हैं स्टॉक में। चलिए, तो ये है आपकी राय तेजस। लेकिन इस बीच दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है और दिलशान मेरे साथ फोन लाइन पर है। दिलशान, हाय, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? जी मैं दिलशान दिल्ली से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, दिल्ली में हालात ठीक है? जी हाँ जी, फैंटास्टिक। ठंड है, स्टार्टिंग हुई है ठंड की। चलिए, दिल्ली की ठंड तो बहुत ही, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया की ठंड तो बहुत मशहूर है। बताइएगा कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? जी मेरे पास ना टाटा पावर के 610 क्वांटिटी है 140 के प्राइस से। 140 आपने कहा? हाँ जी, 140। हाँ, 140, राइट, ओके। तो और कितनी लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ सर? फिलहाल तो मुनाफे में है, तो बधाई उसके लिए। पैसों की जरूरत नहीं है फिलहाल आपको? नहीं, मेरे को लॉन्ग टर्म, मुझे 2030 तक मेरा हैगा टारगेट इसे रखने का।
2030 तक हैगा। चलिए बताते हाँ जी। हैं रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक है राजेश जी, मुनाफे में, बम्पर मुनाफे में क्या पार्ट प्रॉफिट बुक करने की सलाह आप देंगे? वैसे तो नजरिया इनका काफी लंबा है, लेकिन क्या थोड़ा सा बुक कर लेना सही होगा रणनीति के लिहाज से? देखिए, टाटा पावर का अगर वीकली चार्ट देखें तो एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। कहीं न कहीं 400 के आसपास जो है इस स्टॉक का बेस है एंड वहीं से ये जो है रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। बट अगर 400 का लेवल ब्रेक होता है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बट 400 के नीचे ब्रेक होता है तो अपने पार्शियल प्रॉफिट जो है बुक कीजिए, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। फिर वहाँ से बुक करके नीचे के लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, 400 का जो है सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह। टाटा पावर पे 400 का अच्छा सपोर्ट नजर आता है, तो जब तक इसके ऊपर है तब तक इसमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ ऋषि जुड़ चुके हैं। ऋषि गुड मॉर्निंग। ठीक है, उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका है, लेकिन उनका सवाल हम तक आ चुका है। यहाँ पर हम देखें तो तेजस जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। सबसे पहले तो IDFC फर्स्ट देखिए, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 58 के भाव से। 58 के भाव से देखें तो स्टॉक अभी वहाँ से तो ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम देखें तो इन्हें करीब करीब 8-9% का अच्छा गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि स्टॉक देखें तो 2024 से एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड में नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? यहाँ से कुछ रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ एक और स्टॉक है इनका, जोमेटो का, ये भी जरा देख लीजिए। जोमेटो का 72 के भाव से ये होल्ड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखें तो बहुत ही बड़ा मुनाफा इनको होता हुआ नज़र आ रहा है। करीबन 78 के आसपास इनकी खरीदारी है। वहाँ से अभी देखें तो ऑलमोस्ट 300% का अपमूव आ चुका है। तो यहाँ पे क्या किया जाए? जो इनका कॉस्ट है वो बांध के बाकी मुनाफे को ट्रेड किया जाए यहाँ पे? देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक। अगर IDFC फर्स्ट बैंक में अगर ये इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी एक अट्रैक्टिव लेवल के करीबन ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक का जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, वो करीबन 58-59 के करीबन है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है तो उसमें से निकल जाना चाहिए, बट अगर इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। काफी बढ़िया स्टॉक है। और चार्ट स्ट्रक्चर अगर मंथली और वीकली का देखेंगे तो अभी अभी एक लंबी अवधि के सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है, तो 58 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक में अगर हम आने वाले दिनों में अगर 68 के ऊपर अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक रैली करेगा और 74 से लेके 75 तक के लेवल देख सकते हैं। और जोमेटो की बात करें तो जोमेटो को तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। स्टॉक अभी रिसेंटली FNO में भी आने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी ये स्टॉक में हम 300 रुपए तक के टारगेट दे सकते हैं। ये एक इसका इमीडिएट बेसिस पे हर्डल है, जो अगर क्लोजिंग बेसिस पे सरपास होता है तो 320 तक के भी हम लेवल जोमेटो में देख सकते हैं। ये स्टॉक में इनको जो पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 265 का। जब तक 265 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में 2 से 3 महीने के टाइम होराइजन से 320 से लेके 325 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नज़रिया जोमेटो पर 320 से 330 तक के लक्ष्य यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। इस बीच दीपक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैडम, मेरे को एयरटेल पे राय लेनी है। मेरे बाइंग प्राइस है 1715 रुपए की। ओके, और शॉर्ट टर्म का मैं व्यू जानना चाहता हूँ। ठीक है। शॉर्ट टर्म का नज़रिया आपका भारतीय एयरटेल पर 1715 आपकी बाय प्राइस है। स्टॉक अभी 1640 के आसपास है, तो थोड़ा सा नुकसान आपको इस पोजीशन पर हुआ है। राजेश, शॉर्ट टर्म के नज़रिए से भारतीय एयरटेल इस स्टॉक पर क्या राय होगी? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड भारतीय एयरटेल का पॉजिटिव ही है। इनकी जो बाइंग है वो थोड़ी सी हायर लेवल्स की है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। लास्ट वीक हमने देखा था स्टॉक में जो करेक्शन था, उस करेक्शन के बाद रिवर्सल हमें देखने को मिला है। 50 DMA के आसपास जो है ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी बायस पॉजिटिव है, होल्ड रखिए। नियर टर्म में जो है स्टॉक वापस जो है अपने प्रीवियस हाई के आसपास जाते हुए देखने को मिल सकता है, 1740 1750 के आसपास। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो वो होगा 1540 का, जो अभी फिलहाल के लिए एक रीसेंट लो बना है। तो डेफिनेटली 1540 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। ऊपर में जो है 1750 1780 एक नियर टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
चलिए, राजेश ने ये सलाह होल्ड करने की दी है भारतीय एयरटेल में। और इस बीच शो को आगे बढ़ाने का वक्त भी हो गया है और सीधा रुख कर लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। और हमारे साथ जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। हाय ध्वनि, गुड मॉर्निंग। और बताइएगा आज मुनाफे की रणनीति किस तरह के ट्रेड में आप रेकमेंड कर रही हैं? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो रहेगा वो भारतीय एयरटेल के अंदर रहेगा। इसके अंदर अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें तो वहाँ पर एक मोमेंटम ऑन द बुलिश साइड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग 1640 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद के इस चलेंगे। यहाँ पे 40 रुपए के भाव पे आप उसको खरीद सकते हैं। 55 से 60 रुपए का टारगेट रहेगा और 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ध्यान से मार्केट प्राइस का ध्यान रखें, 40 रुपए के ऊपर इसको खरीदना है। अधिकतम मुनाफा जो आपको है वो 9,500 और नुकसान 4,750 तक का हो सकता है। और राइट, तो भारतीय एयरटेल में रणनीति आप सुझाती हुई, हालांकि आपको स्टॉप लॉस लगाकर ही यहाँ पे आगे बढ़ने की सलाह, जो कि 30 रुपए का रेकमेंड किया जा रहा है और 55 से 60 तक का लक्ष्य ध्वनि के मुताबिक यहाँ पर अचीव हो सकता है। ध्वनि, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपनी रणनीति दर्शकों को हमारे साथ स्वप्निल जुड़ चुके हैं। स्वप्निल नमस्कार। बताइए स्वप्निल। सर मैंने आईआरबी का शेयर लिया है, 100 शेयर है मेरे 64 के भाव से। तो मेरा होल्डिंग 2 साल के लिए है सर। ठीक है, और 2 साल तक रख सकते हैं। ठीक है, राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के। आईआरबी इंफ्रा पर इनकी खरीदारी है करीबन 64 के भाव से। वहाँ से स्टॉक देखे तो 17% के लॉस में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस महीने के नवंबर महीने के लो से देखें तो वहाँ से भी कुछ 15-16% थोड़ा सा रिकवर हो चुका है। तो क्या लगता है जो ये रिकवर हुआ है वो कंटिन्यू हो सकता है, इनकी खरीदे वाले भाव तक पहुँच सकता है, या यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जितने भी इंफ्रा स्टॉक्स है तो लास्ट वीक हमने देखा था कि महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद जो है इन स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला है। आईआरबी का भी अगर आप चार्ट देखें तो वीकली अगर आप देखें तो वीकली 89 ईएमए के आसपास बेस बन के ये एक रिवर्सल साइंस दिखाई दे रहा है। एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो है वीकली चार्ट में दिखाई दे रहा है एंड एक्सपेक्ट करें यहाँ से जो है स्टॉक वापस बाउंस बैक कर सकता है टुवर्ड्स कहीं ना कहीं 59-60 लेवल्स के आसपास। तो आप भी फिलहाल के लिए होल्ड रख सकते हैं। 49 के आसपास स्टॉक के लिए अच्छा सपोर्ट है एंड ऑन द हाई साइड 59 to 60 जो है यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पे जो है वापस रीचेक करना पड़ेगा कि स्टॉक आगे क्या हो सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए 49 के स्टॉप लॉस से जो इसका 89 वीकली ईएमए है तो उसका स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखा जा सकता है। जरिया आईआरबी इंफ्रा पर इस बीच नागपुर से शैलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेश गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? मेरे पास बजाज हाउसिंग का है 132 के रेंज में, 146 शेयर है मेरे पास। तो अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या? ओके, और कितने समय तक आप ये होल्ड कर सकते हो? 6 months to 1 year। 6 महीने से 1 साल तक। ठीक है, हाल ही में लिस्ट हुई थी तो शायद टेक्निकल्स इतना बता नहीं पाएंगे। सितंबर के महीने में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, लेकिन फिर भी तेजस, क्या राय होगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर? 146 के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। देखिए टेक्निकली लिमिटेड डेटा है, बट जो स्टॉक का थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स मुझे पता है और जो मैनेजमेंट से बिलोंग करता है, स्टॉक काफी बढ़िया है। मेरे हिसाब से तो होल्ड कर सकते हैं। अगर इनके यहाँ लंबी अवधि का नजरिया 6 से 12 महीना का है तो ये स्टॉक में एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है 142 के करीबन। एक बार सरपास होगा तो मुझे लग रहा है स्टॉक में फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और ऊपर में हम 155 से लेके 160 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो होल्ड है ये स्टॉक में फॉर अ टारगेट ऑफ 155 to 160 इन नेक्स्ट 3 to 6 months। 155 to 160 तक के टारगेट्स यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में रखकर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनील कुमार हरियाणा से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सुनील कुमार जी, क्या हालचाल? नमस्कार जी, कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, बताइए। मेरा सवाल ये है जी मैम के 827 के एवरेज से 60 शेयर हैं जी टाटा मोटर्स के, वो 4-5 साल का मेरा टाइम है जी। टाइम एक बार दोहराएंगे, मैं सुन नहीं पाई। 4 से 5 साल जी।
5 साल, 4 से 5 साल। हाँ जी। ठीक है, 827 आपने कहा? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अच्छा खासा लंबा नज़रिया आप यहाँ पर बता रहे हैं। राजेश, ठीक है, आपके लिए हम सलाह लेते हैं सुनील कुमार जी। राजेश, इनके लिए तो खैर लंबा नज़रिया है, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं जो बिक्री के आंकड़े आए हुए हैं उसके चलते तेज़ी भी यहाँ पर दर्ज दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म और नियर टर्म आउटलुक भी जो तमाम दर्शक ट्रिगर्स और क्यूज़ के लिहाज से भी ट्रेड करते हैं उनके लिहाज से भी आप बता सकते हैं। डोमेस्टिक सेल्स हमने देखा लगभग 1% ऊपर थी, 73,246 यूनिट लास्ट मंथ यहाँ पर इन्होंने क्लॉक किए हैं। अगर हम 72,647 यूनिट नवंबर जो क्लॉक किए थे उसके मुकाबले अगर देखना चाहें, फिलहाल इन आंकड़ों को देखते हुए क्या रणनीति नियर टर्म के लिए, और सुनील साहब को भी आप क्या सलाह देंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन्स पे आ गया है। वीकली 89 ईएमए के सपोर्ट पे है, एंड जो प्रीवियस रैली था उसका एग्जैक्टली 61.8 रिट्रेसमेंट के सपोर्ट पे है। तो स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स भी ओवरसोल्ड और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक काफ़ी अच्छे लेवल्स पे बाइंग करने का मौका यहाँ पे टाटा मोटर्स दे रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अगर आप देखें तो लास्ट वीक से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी कोई फिलहाल मोमेंटम नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल जो है मोमेंटम के हिसाब से अगर आप देखें तो 806 810 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बेस फॉर्मेशन सा हो जाएगा, एंड फिर वहां से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छे लेवल्स पे आ गया है। स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पे बाय कर सकता है। जो यहाँ से जो अपसाइड आएगी तो बाउंस में एक्सपेक्ट कीजिए। पॉसिबली स्टॉक जो है 950 एंड देन पॉसिबली 200 डीएमए जो है 970 के आसपास, वहां तक स्टॉक जो है रिबाउंड हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ज़्यादा एक्शन देखने नहीं मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ आपको लेवल दे दिए गए हैं कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए रोहित, कैसे हैं आप? बस एकदम फाइन। बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं और किस में राय जानना चाहते हैं आप? मेरा राष्ट्रीय केमिकल का है और एमएमटीसी के हैं 100 शेयर जी। आरसीएफ का बता दीजिए, कौन से भाव से लिया आपने? 212 रुपए में राष्ट्रीय केमिकल लिया था, और एमएमटीसी के लिए थे 109 रुपये में। एमएमटीसी का 109 रुपये से, ठीक है। दोनों में ही तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान तो होता हुआ नजर आ रहा है। कितने समय तक रुक सकते हैं आप इसमें? 6 महीने तक। 6 महीने, ठीक है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। एमएमटीसी पे इनकी खरीदारी से देखें, 109 रुपये से कुछ खरीदारी की है, वहाँ से स्टॉक करीबन 30% गिर चुका है, लेकिन गिरने के बाद हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से साइडवेज एक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, आरसीएफ पर इनकी खरीदारी है, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। नीचे से भी थोड़ा अच्छी रिकवरी देता हुआ नजर आया है इस महीने। तो दोनों स्टॉक पर आपकी क्या राय बन रही है? पहले तो आरसीएफ पे बात करूंगा। आरसीएफ में लास्ट वीक एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हमें डेली चार्ट में देखने को मिला था। अलॉन्ग विद दैट काफी अच्छे सपोर्ट लेवल से इसने एक रिवर्सल कैंडल्स वीकली चार्ट में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आरसीएफ काफी अच्छा एक अप मूव देने की पॉसिबिलिटी है। होल्ड रख सकते हैं। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 200 लेवल्स भी जाते हुए देख सकते हैं। 200 के आसपास लास्ट प्रीवियसली रेजिस्टेंस लिया था, तो 200 के आसपास आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करने का सलाह होगा। नीचे में अगर आप देखें तो सपोर्ट के हिसाब से 169 के आसपास 200 डीएम है, तो मेरे हिसाब से 169 अभी के लिए काफी अच्छा सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। दूसरा जो काउंटर बता है एमएमटीसी, तो एमएमटीसी का अगर आप चार्ट देखें तो कोई भी मेजर ट्रैक्शन हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहा है। एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। बट ओवरऑल अगर आप कुछ हफ्तों का चार्ट देखें तो 72 के आसपास एक बेस बनते हुए दिखाई दे रहा है। हमने देखा था कि जून मंथ में भी इसी लेवल से स्टॉक में एक अच्छी रैली आई थी। 70 से नॉन स्टॉप स्टॉक जो है टुवर्ड्स 120 गया था। तो अब भी फिलहाल के लिए सपोर्ट है, कोई मोमेंटम नहीं है, बट 72 71 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। ऊपर में अगर आप देखें तो 82 का रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करता है तो स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है टुवर्ड्स 96 लेवल्स तक। बिल्कुल, तो 96 तक के लेवल्स एमएमटीसी पर दिखाई दे सकते हैं। ये नजरिया राजेश का। इस बीच प्रहलाद यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे?
Hello, good morning, madam. गुड मॉर्निंग, बताइए। Madam, I have the 7178 stocks for the Ola Electrics ओके। completely हाँ। at the rate of 97.66. So just as a request to you, I want to know whether can I hold it or जो अभी प्राइस है can I sell that one? ओके, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हो आप? Madam, I have invested for the like 10 to 15 years. Means तो आज से 2040 तक मैं रख सकता हूँ। वाह, 10 to 15 इयर्स आप होल्ड कर सकते हो, तो काफ़ी लंबी अवधि और काफ़ी लंबा टाइम होराइजन है आपका। तेजस, आपसे पूछना चाहूँगी, शायद चार्ट्स इतना बता नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी ओला इलेक्ट्रिक पर आपका नज़रिया 97 के आसपास उन्होंने खरीदा है। और डेफिनेटली स्टॉक एक होल्ड पोजीशन में अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक में ये स्टॉक में एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई थी। 200 दिन की मूविंग एवरेज से थोड़ा रेज करके स्टॉक अभी एक करेक्शन मोड में आया है, बट 74 के करीबन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है 74 का लेवल जब तक टूटता नहीं है, इनका जो बाइंग प्राइस है वो तो डेफिनेटली आ जाएगा। और एक बार 95-97 का अगर स्तर स्टॉक पार करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छी खासी खरीदारी आ सकती है और ऊपर में हम 115 से लेके 124 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो मेरी तो राय रहेगी होल्ड करने की। इलेक्ट्रिक पर 115 से 124 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं।